36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान और हम कर रहे हैं टाइम पास शो। आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम का नाम है टाइम पास, एक अलग नजरिया, जिसमें हम शख्सियत से मिलते हैं, वो किस क्षेत्र में क्या उन्होंने नया काम किया है, बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया, उसी कार्यक्रम को लेकर फिर दोबारा पहुंचे हैं। उन्होंने किया था इंजीनियरिंग, बाद में वो राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने के बाद अलग अलग पद में रहते हैं, रहने के बाद आज समाज की बात करें या हमारे जिले हमारे क्षेत्र की बात करें, राजनीति की बात करें, एक बड़ा जाना पहचाना नाम हमारे साथ है रमेश सड़ामी जी। रमेश सड़ामी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सड़ामी जी, जैसे 1998 से आपके डेब्यू भाजपा में, वो समय और आज का समय कैसा देख रहे हैं आप? मैं उस समय के यदि बात करें, खास करके मोहला मानपुर चौकी क्षेत्र में, तो तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही सदस्यता के रूप में कमी रही से, और आज के दौर में लगभग बहुत आयात में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगन जुड़े हैं, जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करत। आदिवासी की संस्कृति, उनके धार्मिक तरीके, उनका रहन सहन, वो कैसा है और कैसे देखते हैं आप? में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय में छत्तीसगढ़ किला न्यूज ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आदिवासी हित के विषय ला आप मना उकेरत हो, और जो जानकारी है वो आप सबके बीच में शेयर करे के प्रयास करत हैं। ये मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी अनुसूचित जनजाति बहुल्य जिला है, जिनला संवैधानिक रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है, और जहां प्रथा, परंपरा, रीति नीति, संस्कृति के अपन अलग ही पहचान है। यहाँ पानाबरस रियासत है, और कोरेचा राज, औंधी राज, पानाबरस राज और अम्बागढ़ चौकी राज, ये मिलकर के यहाँ के जो जनजाति कल्चर है वास्तव में बहुत ही विलक्षण है, और ये जो विलक्षण संस्कृति है वो संस्कृति ला यहाँ संजो के बचा के रखना बहुत जरूरी है। और इस हेतु जब से सामाजिक जिम्मेदारी में आहन, हमार प्रयास है कि समाज के, जनजाति समाज के, ये क्षेत्र के संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार पर समय समय पे समाज के मंच के माध्यम से आने वाला आगंतुक पीढ़ी मला बताए के, सिखाए के प्रयास समाज के मंच के माध्यम से होता रहता। युवा वर्ग है, जिसमें बालक की बात करें, बालिकाओं की बात करें, उन्हें कैसे आप लोग संस्कृति की चीजों को बताते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, चीजों को कैसे लेके, जैसे गोड़ी भाषा का, बोली का उपयोग हमारे यहाँ होता है, तो कैसे आधुनिक युग है जी, यहाँ पर वो सामाजिक परंपरा और इसको कैसे लेके चलते हैं फिर आप लोग? समाज के जो नव युवा पीढ़ी है, मतलब सतत समाज के मंच के माध्यम से जब भी कार्यक्रम होते, विविध वक्ता समाज के बीच में आकर के नव पीढ़ी जो है वो समाज के साथ उठे बैठे चले रहेंगे, बार गीत में, नाच में, तमाम चीज में शरीक होकर के ये जो संस्कृति है पीढ़ीगत परोसते रहे, जाते रहा, ये भावना के साथ काम होते रहते हैं। और युवा वर्ग भी बढ़ चढ़ के आदिवासी मंच हो या सामाजिक मंच के कार्यक्रम में अपन पोशाक, अपन नृत्य, अपन गीत, अपन संस्कृत, ये सब चीज ला आम जन समाज के बीच में सीखे के नाम से या बताए के नाम से परोसते रहते। कोई सामाजिक नृत्य होता है जी, लोकगीत हो या आपका नृत्य हो या किसी कार्यक्रम विशेष में, तो क्या रमेश जी कभी उसमें कभी नाच प्रदर्शन किए हैं या कभी गायन प्रदर्शन किए, ऐसा कुछ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे अपन शादी में विशेष से लीला नृत्य, वो नृत्य के जब भी प्रस्तुति करे के बारी आते या समाज में युवा वर्ग या वरिष्ठ वर्ग जब नृत्य करे के कोशिश करते, तो स्वतः ही शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है, और अपन भी वहां पे जा करके प्रयास करथन अपन नृत्य ला टीम के साथ शामिल होकर के प्रस्तुति करे के, और बहुत ही आनंद आते। ऐसे गोंडी संस्कृति या जनजाति संस्कृति में है, बहुत अच्छा अच्छा गीत भी हैं, और कुछ गीत ला आधुनिकता के तौर पे हमन नव युवा पीढ़ी ला परोसे के भी प्रयास करथन। और वही में से एक छोटा सा है कि नव युवा पीढ़ी ला हम जो संदेश दे के प्रयास करें कि आप समाज के साथ आओ और समाज के साथ बैठो और समाज के रीति नीति के अनुसार चले के प्रयास करो। और बहुत जगह
समाज के मंच के जो वीडियो वगैरह बनी वो गीत ला भी बहुत भाई मन शेयर करे के प्रयास करी न। गीत है री री लो यो रे ला री री लो यो रे ला रे ला लैंग लयोर वराट रो दादा लैंग लयोर वराट रो दादा वराट री लो यो रे ला री लो यो रे ला श्यांक ना सांगने ताकत रो दादा श्यांक ना सांगने ताकत रो दादा ताकत। इस टाइप का। ये इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? ये गोड़ी में है क्या? हाँ, ये गोड़ी में। तो इसका हिंदी में क्या मतलब हिंदी होगा? में है कि गीत के जो रेला गीत है शादी विभाग में ओकर लय के माध्यम से आज के पीढ़ी के जो नौजवान है जनजाति समाज में जो नया पीढ़ी है वो पीढ़ी ला एक संदेश है कि चेलिक और मोटियारी नने युवा और युवती ध्यान मन के साथ चलो, समाज में बैठो, समाज के रीति नीति ला समझो और समाज संस्कृति के अनुसार जो सगा संबंध बनाए के है, रिश्ता बनाए के ओकर अनुसार जो है चलते हुए समाज के संस्कृति ला आगे परोसो, इसे आगे और कड़ी। महुआ शराब की जो शराब होती है उसकी बात करेंगे या मुर्गा लड़ाई की बात करेंगे? जो गांव वगैरह में जो मुर्गा लड़ाई करवाते हैं संस्कृति है, उसका कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आदिवासी समाज को लेकर? आदिम परंपरा के अनुसार जो एक संस्कृति में शराब के हिस्सा वाली बात है तो लेकिन ओकर दुरुपयोग होते, जबकि यदि हमन मूल में जान तो सियान मन के कथन के अनुसार है इरूह डोंगुर न टाणगो एर ते नोरस्कुन पेन हेरे तरह ना अन कलार ना कई तकल माजिर कलोर्क ना उंडा ना। कहे के मतलब ये है, गोंडी भाषा में जो बोले ओकर तर्क ये है कि जो मौहा फूल है ओला पानी में धो करके देव में अर्पण करना, और जो परंपरागत अनादिकाल से शराब के जो व्यवसाय करे के काम रही से वो हमारे एक भाई है कलार समुदाय के उकर ये सांस्कृतिक हिस्सा रही से जीकर घर के जो कल है शराब है वो संस्कृति के उपयोग हमारे समाज के बीच में या क्षेत्र के बीच में एक मांझी पदवी है जेकर काम है कि देव तीर के गंदगी ला या समाज के मैली ला या गंदगी ला जब वो धोवाए के या हटवाए के प्रथा अनुसार काम होते तो वहाँ शराब के उपयोग है। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में लोगन मना वो एक व्यवसायीकरण के रूप में करके और नशा के रूप में करके शराब जैसे संस्कृति ला मिटाए के भी प्रयास करीन है और निजी तौर पे उपयोग करके और दुरुपयोग करे के भी प्रयास करीन है। कर से संस्कृति भी खतरा में हो बढ़ जाते जो नहीं होना चाहिए। मतलब आज आपका जो समाज है जो शराब का जो व्यापार हो रहा है उसके साथ नहीं है आप जी, आप लोग जो परंपरा जो थी जी, जो आप बता रहे हैं कि महुआ का जो फूल की जो बात जी, आप लोग उनके उसके साथ हैं जी, व्यापार के साथ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम लोग शराब का व्यवसायीकरण हो व्यापार हो बिल्कुल उस पक्ष में नहीं है। इसलिए तो ये आपके शराब बंदी के लड़ाई मोहला भट्टीला हाई कोर्ट तक पहुंचा करके बंद कराना, जिला निर्माण के मांग की लड़ाई, अधूरा बांध पूरा करो के लड़ाई, जैसे विविध लड़ाई क्षेत्र समुदाय मिल करके लड़े ना। और क्षेत्र के पूरा समुदाय भी चाहते कि शराब जैसे बुराई ये क्षेत्र में ना हो और एकरे परिणाम है कि मोहला जैसे देसी शराब भट्टी रही से ओला हटवाए के या बंद करवाए में क्षेत्र के जनता की भूमिका है जी। और ये मुर्गा लड़ाई की क्या परंपरा है? लाल में काला में लाल में काला में चलता है सुनने को। नहीं, मुर्गा लड़ाई भी एक आदिकालीन सांस्कृतिक परंपरा है, लेकिन वो परंपरा मिटाए में आज सट्टाबाजी हो लगाई या वहाँ पे एक अवैध शराब के बिक्री जैसे व्यवसायी मना घुस करके अपन जो मूल संस्कृति है मुर्गा लड़ाई के एक मतलब ये है कि एक जिन आस्था में है विश्वास करथूं आस्था मोर साथ है कि नहीं एक प्रमाणिकता के रूप में मुर्गा लड़ाई या कुकरा लड़ाई के चीज है आदिकाल से संस्कृति है। यदि जे प्रथा मोर ऊपर जिन में विश्वास करता हूँ और वो शक्ति मोर ऊपर सहयोगी है तो निश्चित ही मैं कुकरा जीत के लाऊं, ऐसे पुराना धारणा या मान्यता के अनुसार कुकरा लड़ाई। और अभी जो हो रहा है उसको क्या अभी व्यवसायीकरण आ गया और वो संस्कृति खतरा में पड़ गई। व्यवसायीकरण मतलब होड़ लगाना चालू हो गए, सट्टा लगाना चालू हो गए और वहाँ एक मार्केट के रूप में करा के शराब भी बिका थे और आपके तमाम किस्म के कहीं कहीं घटना भी हो चुके हैं। 19 की बात करूं फिर 23 की बात करें, दोनों बार जो है वो कांग्रेस जीत के आती है और चूंकि आप भाजपा से आते हैं हार जो है वो तो भाजपा को लग रही है जी। तो इंदर शाह मंडावी जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं खुद को? नहीं, बेहतर तो नहीं कहे जा सके काबर की
भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कार्यकर्ता मन के बढ़ोतरी आ गए है, जिन मन में कहीं ना कहीं कुछ अनुशासन के कमी हो ही, और वो कमी धीरे धीरे स्वतः दूर हो जाही और भारतीय जनता पार्टी अपन मजबूत स्थिति में स्वतः ही आ जाही, ऐसे अपन ला लगता है। रमेश अड़ामी जी क्या इस बात को मानते हैं कि भाजपा में ये बात चलती है अंदरूनी, हमारे सूत्र ऐसा बताते हैं कि नदी के इस पार अलग भाजपा, नदी के उस पार अलग भाजपा, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही रही, काबर की भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और जो नीति है वो अडिग है, और चाहे नदी के एक पार हो या नदी के उप पार हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये विपक्षी मन के भले साजिश हो सकती। विधायक को घेरने की काफी कोशिश की थी भाजपा ने जी। रेती चोर का एक मुद्दा चलाया गया था भाजपा की तरफ से, नारे थे उसके, तो हमने कवरेज भी किया था और ये बहुत सी चीजों को लेकर आए थे वो लोग। जी। बावजूद उसके जी आपकी गवर्नमेंट तो आती है, विधायक नहीं जीत पाते। वो ऐसे है कि यहाँ वही तो बोले ना कि कार्यकर्ता के बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 से पहले नहीं थी। नहीं, वो 18 से पहले भी रही से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन धीरे धीरे एक पीढ़ी के अंत हुआ थे और एक पीढ़ी जो है आ थे, तो जो नया पीढ़ी आ थे वो नया पीढ़ी ला पार्टी के रीति नीति संस्कृति और अनुशासन के साथ जोड़ करके चले के आवश्यकता है, इसे अपन ला महसूस होते। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही यहाँ मजबूत हुई और मजबूती के साथ यहाँ जीत थी। और यही सवाल रेती चोर वास्तव में उस दौर में मोहला मानपुर चौकी क्षेत्र में कभी रेती के अतका तस्करी नहीं हो रही सोई, और वो तस्करी के काम ला उठाए के काम यदि कोई करीस तो भारतीय जनता पार्टी करीस, और भारतीय जनता पार्टी करे के बाद ही आज मोहला मानपुर चौकी जिला के जो रेत जगह है वो जगह ला माइनिंग के माध्यम से टेंडर जारी करे गए है, और यदि नहीं उठाती तो वो टेंडर भी नहीं होती और चोरी के रूप में इधर उधर भटके जाती। तो ये क्षेत्र के हक जो माइनिंग के माध्यम से रॉयल्टी मिला थे और क्षेत्र के हित में लगे के प्रयास हुआ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए के बाद ही हुआ थे, नहीं तो कर पहली माइनिंग के कहाँ है यहाँ हाल रही। हमने इस कार्यक्रम में हमने आपसे पहले संजय जैन जो है मोहला के व्यापारी हैं और विधायक के बहुत करीबी व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने बताया था कि 1 करोड़ के आसपास प्लस या 1 करोड़ के आसपास उन्हें रॉयल्टी मिली थी, मतलब रेत में रॉयल्टी उन्होंने गवर्नमेंट को पटाया था, ऐसा उनका बोलना था। नहीं, वो इसलिए तो मोर कहना है ना, स्वीकारा थे कांग्रेस कि ओकर पहली जो हुई सो चोरी के रूप में हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह करके जो रेती चोरी के मुद्दा ला उठाई तब रॉयल्टी ये क्षेत्र के हक में आई, और वो कोई अच्छा चीज में ही लगे हुई। और यदि भारतीय जनता पार्टी उस दौर में नहीं उठाती तो हमला 1 करोड़ भी रॉयल्टी नहीं मिलती। ये तो प्रमाण है ना कि वो मन खुद स्वीकारत है कि हमन 1 करोड़ रॉयल्टी मिली। यदि भारतीय जनता पार्टी वाले मन रेती चोर के मुद्दा नहीं उठाते तो ये रॉयल्टी भी नहीं मिल पाती, और रॉयल्टी भी नहीं मिलती तो ये क्षेत्र का भला नहीं होती। विधायक इंदर साहब मंडावी के सामने चुनाव की अगर आप बात करते हैं, प्रत्याशी को लेकर बात करते हैं, तो संजू शाह, भोजेश शाह, श्रीमती नम्रता सिंह या रमेश अड़ामी, कोई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उनके साथ चुनाव में जो है वो अपनी प्रतिभा दिखा सके? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कमल फूल है मूल रूप में यदि देखन तो, लेकिन जनजाति क्षेत्र है और जनजाति आरक्षित सीट है, इसलिए जनजाति वर्ग के हर कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका अधिकार बनते कि वो अपन दावेदारी प्रस्तुत करें, और आखिर में जेन ला संगठन फाइनल करते कमल फूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ला काम करे के अधिकार। लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है ना। आप विधानसभा में 30 प्लस, लोकसभा में 40 प्लस हजारों से वोटों से पीछे होती है भाजपा। वो परिस्थिति के अनुसार है। जब एक समय यदि देखन कि जब सुरेश ठाकुर जी विधायक बनी तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अतका कार्यकर्ता नहीं रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्षेत्र के आम मतदाता आम जन है और आज भी है। वही बोले ना कि भारतीय जनता पार्टी में एक पीढ़ी के अंत हो जाए के बाद जो कार्यकर्ता मन के अभी लगाव जुड़ाव हो है पार्टी के साथ, वो में थोड़ा सा पार्टी अनुशासन, पार्टी के रीति कार्यशाला के माध्यम से सिखाए की आवश्यकता है, और वो प्रक्रिया पार्टी के माध्यम से होती है। अब हो रहा है, निश्चित ही आने वाला समय में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रही और वो भी लगभग 20-25 हजार वोट से जीत के यहाँ आई।
ऐसा। ऐसे अपन ला मानना है। लेकिन वो जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि इंद्रसा मंडावी को अभी हराना बहुत मुश्किल है। नहीं, वो सूत्र नहीं है, वो कांग्रेसी सोच ही है। कांग्रेस के लोग ही ऐसे फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को गिराने के लिए। संगठन तो लंबे समय से काम कर रहा है आपका, लेकिन जब चुनाव आता है उस समय कई ऐसे भाजपा नेता, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भाजपा के नेता जो है भी इंद्रसा मंडावी जिंदाबाद। नहीं, ऐसा नहीं है। और होगा भी तो उनमें अनुशासनहीनता की कमी, वो जो मैं रखा बात कि कार्यकर्ता तो एक पीढ़ी के जाए के बाद पार्टी के साथ जुड़ा थे, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ता के बढ़ोतरी में कहीं कहीं अनुशासनहीनता झलक थे। वो धीरे से कार्यशाला मन के माध्यम से अनुशासन में आए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीत। रमेश राम खुद के बारे में सोच रहे हैं? मैं हमेशा सोचता हूँ भाई, हर इंसान के अपन अपन विचार रहते और विचार के अनुरूप हर कार्यकर्ता के अधिकार बनते और वो अधिकार में हम सोचते कि हम अवसर मिलती यदि संगठन विश्वास करती तो जरूरी, लेकिन आखिर में संगठन जो तय करते वही सर्वोपरि होते, हर कार्यकर्ता के सोच। रमेश राम जो है वो विजय शर्मा के काफी करीब मित्र माने जाते हैं, क्योंकि हमने 2 दिन पहले देखा भी है। आने के बाद मित्रता होगी, आप लोग युवा मोर्चा के साथ में थे तो मित्रता होगी। तो क्या इसको एक तरीके से देखा जाए कि हो सकता है रमेश राम पे अगली बार दस्तखत चल जाए कि हाँ ये ऐसा नहीं है। विजय शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों में अंतर है। उप मुख्यमंत्री अलग विषय है और विजय शर्मा जी अलग विषय है। ऐसा संगठनात्मक दृष्टिकोण से काम करे के बाद शर्मा जी के साथ हल्का फुल्का परिचित, भले ही आज निर्वाचित होकर के प्रदेश के डिप्टी सीएम के जगह में है, तो डिप्टी सीएम के साथ संगत नहीं है, परिचय नहीं है, लेकिन विजय शर्मा जी के साथ परिचय है। अच्छा, दो अलग अलग हिस्से हैं जी। हाँ, हिस्से से याद आया, आदिवासी समाज जो है वो 2 हिस्से में बटा हुआ है। जैसे आप विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम अगर होता है तो इंद्रसा मंडावी की एक टीम होती है जो एक कार्यक्रम कराती है ग्राउंड में, दूसरी आपकी टीम होती है या आपके समाज की टीम होती है जो दूसरे मैदान में कार्यक्रम करवाती है। ये कैसे? वो एकर से है अपन लगिस लंबा समय से समाज में काम करे से कि लोगन के मन में क्षेत्र के विधायक के प्रति नाराजगी बढ़ना जब चालू हुई तो क्षेत्र के स्वार्थी लोगन मन ओकर लिए एक मंच बनाए बर अलग मंच के अवधारणा करे के प्रयास करी। खबर की मंडावी जी लादी आज के दौर में देखन क्षेत्र के विधायक जिला तो क्षेत्र के विकास में होकर सोच कम और क्षेत्र लाल फूट डालो और राज करो वाले सिद्धांत जो उकर परंपरा रही से, उकर पार्टी के सोच रही से, वो सोच ला क्षेत्र में परोसे के जो प्रयास करत है वो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग मंच नहीं बनाना चाहिए। भले हाँ आदिवासी हो तो एक ही मंच में जाओ और एक ही मंच के साथ चलो, कहीं ना कहीं डर है तभी अलग मंच बनाए के प्रयास करी। और लगातार अभी 21 में भी अलग मंच, 22 में भी अलग मंच, 23 में भी अलग मंच, ऐसे दिक्कत तो है। तो हमला महसूस होता है कि वो जो आदिवासी मंच है, आदिवासी समाज है, ओकर से डर है और वो मंच ला तोड़े के वो षड्यंत्र रचे। तो उनके साथ भी तो आदिवासी ही रहते हैं। वही तो, वो जो मंच है आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, और हमारे साथ जो मंच है सिर्फ आदिवासी। हमारे साथ जो मंच है जो हर साल 9 अगस्त पे आयोजित होते हैं वो सिर्फ आदिवासी के मंच है। लेकिन वो जो मंच बनाए के कोशिश करे उनमें कुछ आदिवासी भी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कुछ एससी समुदाय के भी हैं और ओबीसी हैं। हमारे विश्व आदिवासी दिवस से होकर मूल निवासी दिवस, तो स्वयं के वजूद जब डगमगाना चालू हुई तो वो एसटी एससी ओबीसी ला जोड़ करके 9 अगस्त के काम कार्यक्रम बनाना चालू करी। और हमार तो मंच जो है बहुत पहले से सर्व आदिवासी समाज के नाम से, आदिवासी समाज के नाम से मोहल्ला में आयोजित थे और होते और आने वाले समय गलो होते चले। रमेश रामे की टीम है वो आदिवासियों को अलग लेके जा रही है कि विधायक साहब की टीम इंद्रसा मंडावी की टीम वो अलग लेके जा रही है? नहीं, मैं तो आदिवासी समाज के पदाधिकारी ही नहीं, भले आदिवासी समाज के एक समाज है होकर पदाधिकारी हूँ। और जब से मैं देखे हूँ तो कभी भी ये आदिवासी मंच जो है राजनीतिक रूप से विभक्त नहीं हो रही से। ये 2018 विधानसभा चुनाव के बाद ये 2021-22 से ये 2 मंच के रूप में दिखना चालू हुई तो अपन ला वही महसूस होते कि आदिवासी समाज ला ये तोड़े के जो प्रयास करे है एससी ला ओबीसी ला जोड़ करके
तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र से वर्तमान विधायक घबराए हुए और घबरा करके समाज में फूट डालो और शासन करो के जो सोच है पूरा यहाँ चलवाए के प्रयास करते और ये निश्चित है कि जो जोड़े के बात करते वही सफल होते और जो तोड़े के बात करते वो कभी सफल नहीं हो। ये दुनिया में है ऐतिहासिक। सेंट्रल की स्कीम धरती आबा उस पे काम कर रहा है प्रशासन हमारा, इसको कैसे देखते हैं जिले में? नहीं, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला जो है एक दुर्भाग्य स्थिति से गुजरा था। ये क्षेत्र के साथ अन्याय है और ये अन्याय होवई में ये क्षेत्र के विधायक के गलो भूमिका महसूस होते। योजना तो आप लोगों की ना, मैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के जो गाइडलाइन है, जो पुस्तिका है, वो में जो गांव चयन के प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये कथे कि सामान्य जिला क्षेत्र में गांव में जनजाति के आबादी 2011 के अनुसार 500 कुल आबादी 500 या 50% से कम नहीं होना चाहिए। वो गांव ला जनजाति धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष में जोड़ना है। और जो आकांक्षी जिला या आकांक्षी विकास खंड है वहां 2011 के जनगणना के अनुसार जनजाति के आबादी वो गांव में 50 से कम नहीं होना चाहिए। कुल जनसंख्या 50 से कम जनजाति के नहीं होना चाहिए। आकांक्षी जिला तो हमारा है, आकांक्षी जिला हमारा है, आकांक्षी विकास खंड चौकी है। और यदि मैं बोले कि चौकी में 158 गाँव चौकी विकास खंड में, वहां 136 गाँव ला चयन करेगी, बहुत बढ़िया करेगी। मोहला में 171 गाँव और यहाँ 57 गाँव ला करेगी, तो मोहला के साथ तो नुकसान हो गई। मानपुर में 170 गाँव, वहां सिर्फ 52 गाँव ला चयन करेगी। तो ये जो चयन की प्रक्रिया जो हुई कि 499 में मात्र 245 गाँव ला लेकर के, और यदि ये 499 गाँव में हो सकते कि 400 आपके 50 गाँव ये क्राइटेरिया में आतीस और 450 गांव में ये अभियान है चलती, तो हो सकते कि जिस ढंग से पुरस्कार कृषि लेते या अन्य विभाग लेते, सभी विभाग यहाँ पुरस्कार के हकदार होते। अभी काम ठीक हो रहा है, अभी काम ठीक है तभी पुरस्कार मिला। नहीं वो तो कृषि विभाग ला इनाम दे दी, पुरस्कार दे दी, बीमा ला सहकारिता कराते। रमेश राय में अपनी टीम लेके जाते, प्रशासन मुर्दाबाद बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो भाजपा के हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, सांसद ने जब आपको दे दिया वन अधिकार पट्टा, जब मिल जाता है जिसको मिला, आपको जिसको मिला फिर वापस ले लेते हैं, तो फिर सांसद को उस पर संज्ञान देना था, आपने क्या उनके संज्ञान में बात को रखी? पहला। और रमेश राय में प्रशासन मुर्दाबाद क्यों बोलते हैं? गवर्नमेंट तो आपकी है, तो सरकार अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है। सरकार की सोच को प्रशासन को धरातल में उकेरना है, तो प्रशासन वही काम करेगा। तो यहाँ विधायक एंटी है ना, तो सरकार आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, काम आप कर रहे हैं, वन पट्टा भी आपका, मिलेगा भी आपको, जमीन भी आपकी, जंगल भी आपका, विधायक कहाँ से बीच में आ गया? तो विधायक ला कौन बना है? हमें जनता तो बना है ना। विधायक ला ये विषय में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये विषय में रुचि लेना चाहिए। यदि ये क्षेत्र के प्रति भलाई सोचते तो कि भाई मैं जहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ, और वो तो अवसर है विपक्ष में रह के, और विपक्ष में रह के विषय ला नहीं उठाते तो साफ जाहिर है कि विधायक नहीं चाहे ये क्षेत्र में ये सब तमाम चीज हो। यदि चाहतीस जनजाति वर्ग से है, आरक्षित सीट भी जनजाति है, क्षेत्र भी बहुल जनजाति के है, और जनजाति के लोगन मन ही लड़ाई लड़ते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के लोगन लड़ाई नहीं लड़ेगा। हम जनजाति हैं, ये क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए क्षेत्र के हक अधिकार के विषय ला आवाज उठाते रहते समय समय पे, और हम उठाते रहो। लेकिन वहां सत्ता में बैठे हुए जो जेकर अधिकार है, वो व्यक्ति ला प्रमुखता के साथ ये विषय में पहल करना चाहिए, और पहल नहीं करे तो स्पष्ट होते कि विधायक जी भी नहीं चाहे ये क्षेत्र के भला। 10वीं और 12वीं की बालिकाएं, कुछ दिन पहले घटना घटती है अम्बागढ़ चौकी में, उसमें एक जो रहती है वो मोहला एकलव्य की है और एक जो है मानपुर एकलव्य की है। वो लोग फिनाइल पी लेते हैं। रमेश राय जी और उनकी टीम या उनके समाज के जो लोग हैं उसको कैसे देखते हैं, और क्या इसमें आप लोग ने संज्ञान लिया? जैसे ही हम आदिवासी समाज के प्रमुख मला पता चलिस कि एकलव्य विद्यालय मानपुर और एकलव्य विद्यालय मोहला जो चौकी में संचालित है, कि वहां के एक बालिका फिनाइल पी ले है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे यहाँ चूंकि एकलव्य विद्यालय के अध्यक्ष जिलाधीश है, और हम पालक भी नहीं है ना और प्रतिनिधि भी नहीं है। समाज के प्रमुख होए के नाते कलेक्टर से परमिशन लेना, अनुमति लेन करके एक चिट्ठी लगाए
कि कलेक्टर महोदय, आपके एकलव्य विद्यालय मानपुर के 10वीं के छात्रा जो है फिनाइल पी के हॉस्पिटल में आज लड़ा थे, तो हमला वहां जाए के अनुमति दिया जाए, ताकि हमार लड़का है, क्षेत्र के लड़का है और क्षेत्र के अमूमन सामाजिक कार्यकर्ता होए के नाते वहां जाए के अनुमति देते हो तो अपन समाज अनुसार समझे के प्रयास करते हैं। तो जिलाधीश एक बात से खारिज कर दी कि मैं कोई सामाजिक प्रमुख मला अभी जो है अनुमति नहीं दे हूँ। मोर टीम गठित हो गए है और गठित टीम जो है जांच करत है, और जैसे ही जांच पूरा होही ओकर बाद रिपोर्ट जो है सामने जग जाहिर कर दे जाए। और इस हेतु अपन रुके हुए हैं, लेकिन हमारा मनसा है हमारा टीम के कि यदि जांच वास्तव में पूरा हो गई हुई, 1-2 रोज में अपन जिला प्रशासन के पास जाबो और फिर निवेदन करबो। अब तो हमला कहीं ना कहीं पालक और बालक मन के साथ वहाँ आमना सामना करे के अवसर दो, और फिर भी नहीं मानी तो हम तो जाए के मन बनाए के प्रयास करें कि हमला जाना ही है। भले मुलाकात बाहर करबो या अंदर करबो, समय बताए, लेकिन जाए के प्रयास नहीं। चूंकि आप भाजपा से हैं और जहां तक हमको जानकारी है कि आपका अच्छा खासा पहुंच और पकड़ है भाजपा आला कमान पे, नहीं वो सब तो ये तमाम संज्ञान नहीं वो सब तमाम चीज ठीक है, जिस भी रूप में आपके सोच वही बढ़िया है, लेकिन नियम और कायदा भी तो कहीं कहीं है। रमेश जी कैसे देखते हैं इस हादसे को? बहुत गलत है और बहुत गंदा हो है कि आदिवासी लड़का मन बर जो अतका बड़े उस शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं और वो शैक्षणिक संस्थान में इस टाइप के फिनाइल जहर पी करके आत्महत्या के प्रयास करना प्रशासन के लापरवाही कहानी या प्रशासन के बहुत बड़ी चूक कहानी, बहुत बड़े अन्याय है जनजाति हमारे बेटा बेटी मन। आप ना घूम फिर के प्रशासन में आ जाते हो ना, शासन पे नहीं आते। नहीं, शासन व्यवस्था दे और व्यवस्था ला चुस्त और दुरुस्त बनाए की जिम्मेदारी प्रशासन के। और प्रशासन यदि ये व्यवस्था में फेल है तो फेल है। और वहाँ विष्णुदेव शाह जी तो देखे बर नहीं आए या मोदी जी देखे बर नहीं आए। एकलव्य विद्यालय लौकर हाथ पैर आंखें कान हाथ गोड़ प्रशासन। और प्रशासन यदि गलत करे है तो पनिशमेंट होना चाहिए। अब वो जांच रिपोर्ट आए के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई, हो तो मैं शुरू से बोला था। लेकिन हाँ, आवेदन लगाए जांच रिपोर्ट जिस भी रूप में आई और यदि पॉजिटिव आते कि जो वास्तव में गलत करे है तेला पनिशमेंट होते तो समाज वहां हस्तक्षेप नहीं करी। और यदि कहीं भेदभाव वाले पनिशमेंट होते तो जरूर वहां हस्तक्षेप आंदोलन के रूप में कहानियां किसी भी रूप में फिर वही आंदोलन जाग जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल जगा लगी ना प्रशासन ला जगाने समाज कार्यकर्ता भी और आंदोलनकारी भी है। बिल्कुल भाई, अब क्षेत्र के हक में यदि कहीं कोई खलल डाला थे और क्षेत्र ला हक नहीं मिला थे तो लड़ना जरूरी है ना। प्रधानमंत्री से वर्चुअल ओपनिंग करवा देते हैं, उद्घाटन करवा देते हैं, चलो भाई हो गया ऐसे, अभी तक नहीं बना। नहीं, जब एकलव्य विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है और केंद्र से ही सैंक्शन तमाम चीज पूरा होते है और वो कर अलग अलग चरण है और अलग अलग चरण के पूरा होए के बाद निश्चित ही लोकार्पण हुए है। और द्वितीय चरण के काम पूरा नहीं हुए है तो बिना पूरा हुए, जैसे अभी वहाँ विद्यालय बने हैं, छात्रावास बने हैं, लेकिन रेसिडेंस के कैंपस नहीं बन पाए है, आपके कैंटीन नहीं बन पाए है। ये जो अलग अलग चरण है जैसे जैसे पूरा हो जाइए वैसे वैसे होकर पूरा इनाग्रेशन वगैरह हो जाइए। मतलब कौन से चरण में छात्रों का चरण पड़ेगा वहाँ पे क्लब में? ये लगभग आखिरी चरण आ गए और एंडिंग पे है हमारा जो कार्यक्रम। उसके लिए जो भी आप संदेश देना चाहें या बोलना चाहें, हम जो कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तित्व से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास एक अलग नजरिए की बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए कुछ। छत्तीसगढ़ किला ला ये जो टाइम पास विषय लेकर के आए है, बहुत बहुत धन्यवाद। वही से तो धन्यवाद कि यहाँ के जो सोच है और ये सोच से जो विचार उत्पन्न हुई सकारात्मक रूप में, और यही विचार सकारात्मक विचार ही मोहला मानपुर चौकी जिला ला ऊपर उठाए में सहयोग हुई और वो बीड़ा ला छत्तीसगढ़ किला उठा है एक विचार के रूप में क्षेत्र ला परोसे बार। बोला बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना कि आपके माध्यम से धरातली जो सोच है और धरातली सोच से जो विचार छन करके उभर करके सामने आए सकारात्मक ढंग से, और सकारात्मक विचार इस क्षेत्र के भलाई में, इस क्षेत्र के तरक्की में, मोहला मानपुर चौकी जिला की उन्नति में निश्चित ही कारगर साबित हुई। आप लोग बहुत बहुत शुभकामना कि आप छत्तीसगढ़ किला जो है टाइम पास कार्यक्रम ही नहीं है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे अपन ला महसूस होते काबर की
संजू भैया के भी टाइम पास ला देखे हैं। अच्छा, संजू भैया के टाइम पास ला जी कार्यक्रम ला देखे जी। हैं। सबके उपाध्यक्ष नगर पंचायत पवन गुप्ता भैया जी जी के। तो ये जो विचार छन करके आते टाइम पास, भले ही आप शुरुआती में माहौल लगी कि जब नम्रता दीदी के साथ फर्स्ट को डली टाइम पास, मैं देखे मैं कहा टाइम पास है यार, ऐसे कहा चलाते। जब देख करके सुने का प्रयास करें ना कि नहीं ये टाइम पास नहीं भैया, भले शब्द टाइम पास है लेकिन टाइम पास के माध्यम से आप हम बैठ करके जो विषय में चर्चा करते हैं, वो चर्चा से जो विचार बनते और विचार से एक निष्कर्ष निकल के आते सकारात्मक ढंग से। और वही निष्कर्ष जो है ये क्षेत्र के भलाई में, क्षेत्र के तरक्की में, क्षेत्र की उन्नति में निश्चित ही कारगर साबित हुई। ऐसे अपना महसूस है। और पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कि पहले हमने कहा था कि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है, राजनेता भी है, आंदोलनकारी तो है ही है। वो तो हमारा वो है कि आंदोलनकारी तो है। अपनी बातों को रखा और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अन्य किसी व्यक्ति से मिलेंगे और मिलने के बाद ऐसी कुछ बातों रखेंगे जिससे हमारे जिले के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए विकास का कार्य हो सके। हम करते रहेंगे टाइम पास। तब तक नमस्कार।